आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम प्रार्थना जीवन बनाने के विषय में बात कर रहे हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाई जाने वाली प्रार्थना को देख रहे हैं और देखते हैं कि आरंभिक कलीसिया ने प्रार्थना को बहुत अधिक प्राथमिकता दी थी। और हम अध्याय 6 में आरंभिक कलीसिया में एक शिकायत को उठते हुए देखते हैं, उन लोगों के द्वारा जिन्हें प्रतिदिन के भोजन बांटने के समय अनदेखा किया जाता था। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। तब उन्होंने लोगों से 7 सुनामी लोगों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुनने के लिए कहा, ताकि उन्हें इस काम के लिए रखा जा सके। यहाँ वे पहले सक्रिय सेवकों को नियुक्त कर रहे हैं। तब प्रेरितों ने कहा, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अतः कलीसिया ने वैसा ही किया। कलीसिया ने सेवकों की नियुक्ति की। उन्होंने स्तिफनुस की नियुक्ति की, जिसके बारे में यह बताया गया है कि वह विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। स्तिफनुस को प्रेरितों के काम की पुस्तक में बहुत स्थान दिया गया है। हम अध्याय 6 में पढ़ते हैं कि इस स्तिफनुस को, जो कि पहली शताब्दी की कलीसिया में परमेश्वर ने इस व्यक्ति को अद्भुत रूप से उपयोग किया। इसके द्वारा बहुतायत से चिन्ह और चमत्कार किए गए और धर्मगुरु भड़क गए और स्तिफनुस के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। तब स्तिफनुस उनसे सुसमाचार प्रचार करने लगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्याय 7 सबसे बड़ा विवरण है सुसमाचार के प्रचार का, जो कि इस सेवक स्तिफनुस के द्वारा दिया गया है। अपने संदेश के अंत में ये लोग जो सुसमाचार के सत्य का विरोध कर रहे थे, स्तिफनुस उन्हें चुनौती देता है। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के 7 अध्याय के 54 में पढ़ते हैं, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। कितनी ही अद्भुत बात है। स्तिफनुस को एक सेवक के रूप में नियुक्त किए जाने के तुरंत पश्चात उसे सामर्थ्यशाली रूप से परमेश्वर द्वारा उपयोग किया गया और जैसे ही उसने आरंभ किया, शीघ्र ही उसे आरंभिक मसीह कलीसिया के प्रथम शहीद के रूप में मार डाला गया। आज की शिक्षा को मैं ऐसे बताना चाहता हूं कि स्तिफनुस मरते हुए भी प्रार्थना कर रहा था और वह कहता है, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग क्रोध से भरे हुए उस पर पत्थर मार रहे हैं और वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। स्तिफनुस वह कर रहा था जो यीशु ने सिखाया था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। स्तिफनुस क्रूस पर यीशु द्वारा दर्शाए गए उदाहरण का पालन कर रहा था। जब यीशु ने यह कहा था, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जब हम आगे प्रेरितों के काम की पुस्तक को अध्ययन करेंगे, तब आप जान जाएंगे कि स्तिफनुस की प्रार्थना का प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन अभी के लिए हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि एक व्यक्ति किस रीति से यीशु की शिक्षा का पालन करता है। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।